Good morning, dear students. Welcome to maths class. Students, we are doing our chapter number 11, understanding quadrilaterals. Today we will do worksheet number 2. In this worksheet we apply the rules of या आपको properties of trapezium and quadrilateral which we have discussed in our Zoom class. क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम क्या होती है? विच हैव टू अपोजिट साइड्स पैरेलल. टू साइड्स पैरेलल होती है और टू एंटी पैरेलल. विद पी क्यू एंड आर एस या एस आर पैरेलल. मीन्स इसमें दी हुई है, मेंशन की हुई है कि ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल है. इफ एंगल पी इज 30 डिग्री एंड क्यू इज 50 डिग्री, फाइंड एंगल आर एंड एस. देखो बेटा, फिगर बना लिया हमने. पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम. पी क्यू पैरेलल एस आर. ओके, we are given angle P is 30 degree and Q is 50 degree. We have to find out angle S and angle R. Okay, we give name angle 1 and angle 2. Now we know it is given PQ is parallel to SR. These two sides are parallel. If we produce it forward and it is a transversal line. transversal है ना, ये इसको काट रही है ना. तो हमने ये पढ़ा था ट्रांसवर्सल लाइंस में कि जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो जो ये अंदर वाले एंगल होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? को इंटीरियर एंगल्स. और इनका जो सम है वो किसके बराबर होता है? 180 के. नाउ वी अप्लाई रूल. ओके, वी राइट एंगल P प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180. आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बिकॉज ये इट इज अ साइन ऑफ बिकॉज 3 डॉट्स. बिकॉज एंगल को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स. जब दो साइड्स पैरेलल होती हैं बेटा और जो ट्रांसवर्सल लाइन को कट करती है तो जो एंगल्स होते हैं इन्हें को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और ये हमेशा 180 के बराबर होते हैं. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P 30 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 degree and it becomes equal to 150. Same rule apply on this side also. This is also two parallel lines and it is a transversal. So angle Q plus angle 2 also, angle Q plus angle 2 is also equal to 180 degree. साइड में लिखना पड़ेगा आपको रीजन. वाई क्यों लिख दिया आपने? ये ऐसे नहीं लिख सकते आप. को इंटीरियर angle. Now put the value of Q. It is 50 degree plus angle 2 180 and angle 2 is equal to 180 degree minus 50 degree and it is 130. Second question है बेटा, ABCD is a quadrilateral. ABCD एक quadrilateral है with angle this. 4 angles दिए हुए हैं, different measurements हैं. फर्स्ट प्रूव करना है हमने कि इस ABCD इज अ ट्रेपीजियम और सेकंड प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है. देख बेटा, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल है, हमने 4 साइड्स बना दी और एंगल 1 B C और D गिवन है, हमने लिख दिया. अब देखो हमने प्रूव करना है फर्स्ट में कि ABCD इज ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम की मैंने क्या कंडीशन बताई थी बेटा? 1 साइड पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा अब देखो पैरेलल साइड है, हम कैसे पता लगाएंगे? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करवाया कि ये देखो, ये मान लो हम सोच रहे हैं कि जो ए बी और बी सी डी है वो पैरेलल होगी है और ये एक ट्रांसवर्सल होगी. तो क्या कंडीशन थी? यदि ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल्स 180 के हो जाते हैं तो इट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी. तो हम इनको अब कैलकुलेट करके देखेंगे, इनको प्लस करके देखेंगे. इफ इट कम्स 180 देन ए बी पैरेलल टू सी डी. और यदि दोनों साइड पैरेलल है देन इट बिकम्स अ ट्रेपीजियम. लेट अस डू. एंगल ए plus angle D is equal to 80 plus 100 and it becomes equal to 180. 180 आ गया ना, और यही हमने निकालना था. तो क्या आएगा? The sum of co-interior angles is 180. So AB parallel to CD. जब ये पैरेलल है then we can say ABCD is a trapezium. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उनको पैरेलल
प्रूव कर दिया। सेकंड क्वेश्चन गिवन है कि जो ए बी सी डी है, इज ए बी सी डी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन थी बेटा, मैंने जो प्रॉपर्टी करवाई थी आपको, पैरेललोग्राम में तो क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। देखो ए बी और सी डी तो हमने पैरेलल प्रूव कर दी, बट ये ट्रेपीजियम है तो इसकी अपोजिट साइड ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कैंसिल होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट एंगल्स आर सेम। अब देखो अपोजिट एंगल, एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी, बट क्या आपको पता चल रहा है बराबर है वो? नो। क्या लिखोगे आप, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू एंगल डी, सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। थर्ड क्वेश्चन बेटा, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री। वन एंगल दिया हुआ बेटा, एंड फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। जो हमारे 3 एंगल्स रह जाते हैं वी हैव टू फाइंड आउट। लेट अस डू। देखो बेटा, ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इट्स वन एंगल इज 75 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि जो एक पैरेललोग्राम में, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू सी। आपको रीजन लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे यहाँ, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो एंगल ए क्या है, 75 है, तो इट मीन्स एंगल सी इज ऑल्सो 75। एंगल सी हमने निकाल लिया, 75 है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल डी एंड एंगल बी। वी नो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो जो इसके कोइंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल डी, इट मस्ट बी इक्वल टू 180। ठीक है, हम ये रूल अप्लाई कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। आप लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए 75 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 75, 10 5 5 7 7 0 and 1 105. It comes 105 and angle D is equal to angle B because opposite angles are equal in parallelogram. क्या लिखोगे आप, एंगल D is equal to angle B. क्या लिखोगे यहाँ, opposite angle of parallelogram and angle B is equal to 105. Thus we find out all the 4 angles. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेलल। एडजेसेंट होता है साथ साथ, ठीक है। पैरेललोग्राम आर इन द रेशो दी हुई है बेटा 1:5 मींस वन एंगल यदि x डिग्री का है तो नेक्स्ट है 5x। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देख बेटा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल ABCD, ठीक है, 4 एंगल्स। उन्होंने कहा है जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो 1:5। एडजेसेंट मींस A और D एडजेसेंट है, C और B एडजेसेंट है। उसने रेशो दी हुई है बेटा, रेशो इज गिवन 1:5। तो क्या लिखेंगे, लेट एंगल x है तो एक x है तो दूसरा क्या है 5x, ठीक है। अब ये दोनों, ये 5x है तो ये क्या है x। वैसे भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी 5x हो गया। नाउ वी नो एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360। नाउ क्या लिखोगे आप, x प्लस 5x प्लस x, या यहां से लिखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। क्या लिखोगे यहां पर, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। x प्लस 5x प्लस x प्लस 5x इज इक्वल टू 360। नाउ सेम क्वांटिटी है, वी कैन ऐड 5 and 6 7 and 5 12 is equal to 360 degree and x is equal to 360 degree divided by 12 and it comes 30 degree। तो एंगल A क्या है हमारा, x डिग्री के बराबर है, तो क्या आ गया 30 डिग्री। एंगल B देखो किसके बराबर है, 5x, 5 multiply 30 and it becomes 150। एंगल C, x is equal to 30 degree। एंगल D is equal to 5x, 5 multiply 30 is equal to 150 degree। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एन एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 110 डिग्री। फाइंड द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देख बेटा, वी आर गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड 110 एक्सटीरियर एंगल है ना बेटा, तो हमने ये इसके बाहर बनाया, इसी कहते हैं ना हम एक्सटीरियर एंगल, मैंने आपको करवाया था।
जो एंगल ए बी सी डी है ये कौन है, इंटीरियर है, और एंगल बी सी ए इज अ एक्सटीरियर एंगल। अब देखो यू कैन सी दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल 1 बना लो इसको, एंगल 1 2 3 एंड 4, एंगल 1 एंड एंगल बी सी ई क्या बना रही है, ये लीनियर पेयर। पता है ना आपको लीनियर पेयर, आप 7th में पढ़ के आए हो, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180। नाउ क्या लिखोगे आप, एंगल 1 प्लस एंगल बी सी ई, देखो बी सी ई इज इक्वल टू 180, क्या लिखोगे यहाँ, लीनियर पेयर। तो यहां से आप एंगल 1 निकाल दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 एंड इट इज 70 डिग्री। अब देखो इट इज गिवन कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्या लिखोगे आप यहाँ, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सो एंगल 3 बिकम्स इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखो AB पैरेलल टू CD, जब ये पैरेलल है तो ये क्या है, कोइंटीरियर एंगल बन गए। कोइंटीरियर एंगल का प्लस किसके बराबर होता है बेटा, 1। गिवन है बेटा AB पैरेलल है CD के, सो जो एंगल 3 और एंगल 4 है ये कौन है, AD एक ट्रांसवर्सल है, और एंगल 3 और एंगल 4 किसके बराबर है, 180 के। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद जो एंगल 3 है ये हमने अभी 70 डिग्री के इक्वल निकाला है, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 4 बिकम्स इक्वल टू 180 माइनस 70 एंड इट बिकम्स 110 एंड वी नो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखोगे यहाँ, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देखो एंगल 4 और एंगल 2 क्या है, अपोजिट एंगल्स है, और एंड इट ऑलवेज इक्वल, तो एंगल 2 बिकम्स इक्वल टू 110। तो इस तरह से हमने चारों एंगल निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:8। अब यहाँ पर साइड्स दे दी, ध्यान रखना साइड दी हुई है, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 110, फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेलल। हमने यहाँ पर एंगल नहीं फाइंड आउट करना, हमने क्या करना है, साइड्स फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, रेशियो हमें दी हुई है 3:8, तो क्या लिखेंगे हम, लेट वन साइड इज इक्वल टू x, ठीक है। हमने x के बराबर मान लिया, x सेंटीमीटर, तो वन साइड क्या बन गई बेटा, 3x, एंड सेकंड क्या बन गई हमारी 8x। वी नो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, तो ये 3x है तो ये भी 3x, 8x है तो 8x। और पेरीमीटर वी आर गिवन, पेरीमीटर दिया हुआ है बेटा हमें। पेरीमीटर क्या होता है, पेरी मींस अराउंड, चारों तरफ, जो इनको टोटल करके है वो किसके बराबर आ रहा है हमारा, 110 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे आप यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 8x प्लस 3x प्लस 8x इज इक्वल टू 110। 8 and 3 11, 11 and 3 14, 14 and 8 22x is equal to 110 and x is equal to 110 divided by 22. 22 1 जा 22, 22 5 जा 110। देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 and 1 11 and x becomes equal to 5. Now first side, sides क्या बनेंगे, देखो 3x है तो 3 multiply 5 it becomes equal to 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है 5x, तो 15 है और दूसरी भी 15 होगी, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होगी। 5x, 5 multiply 5 is equal to 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इट मीन देखो 3x कौन थी, AB, क्या लिखोगे आप, AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। BC कौन थी, 8 थी ना, तो क्या लिखोगे इसको 25, 8x थी, यहाँ कंफ्यूजन हो गया, 8 5 40 सेंटीमीटर। CD क्या है, 3x है तो 5 3 15 एंड DA इज इक्वल टू 8x है, 8 5 40 सेंटीमीटर। देखो बेटा नेक्स्ट है, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3/4 टाइम्स इट्स एडजेसेंट साइड, मीन्स एक साइड x दी हुई है तो दूसरी कौन है 3/4 x। जैसे मैंने ये करवाया, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ।
क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक पैरेललोग्राम दी हुई है बेटा, उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। If the length of diagonal is 6 centimeter and 8 centimeter, find the length of all the sides of the parallelogram। देखो उन्होंने कहा है बेटा एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमने क्या फाइंड आउट करनी है, पैरेललोग्राम की साइड्स। देख बेटा ABCD इज अ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में काट रहे हैं, ठीक है। और आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि जो एक डायगोनल है वो लेंथ 6 है, तो 3 इधर है और 3 इधर है, ठीक है ना, क्योंकि हाफ वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। और ये 8 है तो 4 and 4 होगा। और ये क्या है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट इज गिवन। अब देखो जब ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ 2 ट्रायंगल लो। पहले आप ट्रायंगल OAB देखो, ये कौन सी ट्रायंगल बन गई आपकी, राइट ट्रायंगल बनेगी ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हो गया। और आपको राइट ट्रायंगल में पता है कि जो ये क्या होता है, एक बेस, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड इट इज हाइपोटेन्यूज। तो आप हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो उसमें, ठीक है। नाउ वी अप्लाई, क्या लिखोगे आप, इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल AOB, AB इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है बेटा। ये इसका फॉर्मूला है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है बेटा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। ओके, नाउ AB इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अंडर रूट, 25 अंडर रूट, एंड इट बिकम्स 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये AB हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। वी नो AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि जो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, तो AB इज इक्वल टू CD एंड इट इज ऑल्सो 5। 2 साइड्स निकाल लिया। अब थर्ड साइड देखो बेटा, थर्ड साइड भी सेम ही रहेगी ना, ये 3 और ये 4 है, ठीक है। अब निकाल लो, कोई बात नहीं, हम एक बार और निकाल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल OBC हमने क्या निकालना है, BC निकालना है ना। BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर अंडर रूट। OB वैल्यू क्या है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 एंड इट बिकम्स इक्वल टू 25 स्क्वायर 5 सेंटीमीटर। एंड वी नो BC इज इक्वल टू AD। क्या लिखोगे आप यहाँ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड AD is also equal to 5 centimeter, ठीक है बेटा। तो इट मीन्स all sides becomes equal to 5 centimeter. Now बेटा 9th question, in figure 11.21 this one figure, one pair of adjacents of a parallelogram is in the ratio of 3:4। जो sides है बेटा वो 3x और 4x given है। कि one of its angle is angle A, angle A is 90 डिग्री, ये राइट एंगल है बेटा 90 डिग्री के हैं। और BD जो ये डायगोनल है इट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। फाइंड, हमने फाइंड करनी है, क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड्स, हमने साइड्स निकालनी है, ठीक है। और सेकंड क्या है, पेरीमीटर निकालना है। ओके बेटा, देख बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ द साइड्स, हमने क्या निकालना है, लेंथ्स ऑफ द sides, it means we have to find out AB, BC, CD and DA, ठीक है। अब देखो आपको सिंपल सी बात अभी हम करके आए हैं, इट इज अ राइट ट्रायंगल, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, ठीक है। तो क्या है वो, ये क्या बनेगा, बेस, ये बेस बनेगा, ये क्या बनेगा आपका परपेंडिकुलर, एंड BD इज अ हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला था, आप क्या लिखोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD क्या बनेगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, BD क्या है बेटा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ओके, अब 10 10 जा क्या होता है 100,
इज इक्वल टू 4 और 3 क्या बन गया 7। देखो बेटा स्क्वायर है 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर। ओके अब देखो 100 इज इक्वल टू 16 एंड 9 क्योंकि सेम क्वांटिटी है ना 25x स्क्वायर x square is equal to 100 divided by 24 and it becomes 4. We have to remove square because we have to find out the value of x. To remove the square we have to under root 4 and 4 is under root क्या होता है बेटा 2 square root हो गया ना ये ठीक है square root क्या होता है 2 it means x become equal to 2 centimeter. Now side क्या बन गई बेटा AB किसके बराबर है हमारी 4x 4 multiply 2 8 सेंटीमीटर एंड AB इज ऑल्सो इक्वल टू CD क्या लिखोगे आप एंड इट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्या लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ AD इज 3x 3 multiply 2 and it becomes equal to 6 and AD is equal to BC is equal to 6 सेंटीमीटर क्या लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंड सेकेंड क्वेश्चन देखो लेंथ तो हमने निकाल लिया अब चारों की। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB इज 8 BC इज 6 CD is 8 and it is 6 8 and 6 14 14 and 14 28 सेंटीमीटर। 10th क्वेश्चन है बेटा ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to CD साइड ये साइड का साइन है बेटा एंड AD is equal to BC साइड्स क्या है बराबर है। शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम हमने ये प्रूव करना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के आप कंडीशंस लगाओगे क्या कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है वो पैरेलल होनी चाहिए साइड्स अपोजिट साइड। सेकंड कंडीशन क्या है उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होने चाहिए ठीक है। तो अब हम इसमें प्रूव करके देखेंगे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई है देन इट इज अ पैरेललोग्राम अदरवाइज इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके देख बेटा हमें दिया हुआ है कि जो ABCD है क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स है एंड AB जो ये AB है इट इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC ठीक है। तो हम ये एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे ठीक है। देखो बेटा तो क्या लेंगे हम इन ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल CBA में क्या लिखोगे आप ये हमें गिवन है ना ये दोनों बराबर हैं ठीक है। क्या लिखोगे आप AB इक्वल टू CD AD इक्वल टू BC क्या लिखोगे आप यहाँ पर गिवन इट इज गिवन ऑलरेडी गिवन है और AC क्या है दोनों में कॉमन है AC इज इक्वल टू AC क्या लिखोगे कॉमन साइड। जब देखो 3 साइड्स अपने ये SS वाला रूल लग जाएगा इसमें क्या बनेगा ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CBA के कौन सा रूल है SSS क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल करेंगे। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे बराबर होंगे। इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल D क्या लिखोगे यहाँ CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब देखो B और D क्या है इक्वल प्रूव हो गए और हमें पता है AB इज इक्वल टू CD है। जब AB और CD क्या है इक्वल है और जब ये इक्वल है और इनके अपोजिट एंगल भी बराबर है तो ये पैरेलल होंगी। क्या लिखोगे आप AB इक्वल टू CD और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D सो AB मस्ट बी पैरेलल टू CD। अब ये दोनों पैरेलल होगी। इसी तरह यदि हम डायगोनल BD ड्रॉ करें AC की बजाय तो हम इन दोनों में बराबर कर सकते हैं। आप क्या लिखोगे इसी दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है आप लिखोगे सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू एंगल C क्योंकि यही सारा आपको दोबारा करना पड़ेगा ठीक है ना। यदि मैं AC डायगोनल ना लूं मैं ये BC लूं तो हम ये वाले ट्रायंगल्स बना लेंगे सेम बात है ठीक है। इसी तरह से आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे फिर आपके कौन से एंगल A और एंगल C बराबर आ जाएंगे ठीक है। तो आप यहां सिंपल लिख दो सिमिलरली क्या होता है इसी तरह से जो हमने ऊपर किया है सिमिलरली एंगल A बिकम्स एंगल टू C और AD बिकम्स पैरेलल टू
BC। अब देखो जब हमने अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दिया, सो इट इज अ पैरेललोग्राम, और यही हमने प्रूव करना था।